हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। ये है क्लास 3 हिंदी का चैप्टर 16 माइकल फैराडे। तो ये हम पढ़ेंगे। पंखा, टेलीविज़न, कंप्यूटर चलाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? किसकी पड़ती है? लाइट की पड़ती है ना। तो किसी काम में सफलता पाने के लिए क्या करना चाहिए? हमें उसके लिए मेहनत करना चाहिए। किन्हीं दो वैज्ञानिकों के नाम बताओ। तो इनमें कोई भी दो वैज्ञानिक का नाम आप ले सकते हो। ठीक है, जैसे कि एक तो माइकल फैराडे ही हो गए और एक एल्बर्ट आइंस्टीन हो सकते हैं। तो यहाँ से हम पाठ अपना शुरू करते हैं। सड़क पर तेजी से भागती हुई गाड़ियाँ तुम प्रतिदिन देखते हो। बस और ट्राम में चढ़ने का आनंद भी शायद तुमने बहुत बार लिया होगा। बिजली के पंखे और इस तरह के कई उपयोगी साधनों से तुम परिचित ही हो। कारखानों में तरह तरह की मशीनें भी तुमने देखी होंगी। क्या तुमने सोचा है कि ये सब मशीनें किस प्रकार चलती हैं? तो आपको पता भी होगा कि सारी मशीनें किससे चलती हैं? लाइट से, इलेक्ट्रॉनिक उससे चलती है, हाँ, बिजली से। ये मशीनें बिजली के चुंबक से चलती हैं। बिजली के चुंबक की खोज माइकल फैराडे नामक एक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है, तो जो ये बिजली के चुंबक होते हैं जिससे सारी ये चलती हैं, इसकी खोज किसने की थी? माइकल फैराडे ने। फैराडे की इस खोज से विश्व को अनेक उपयोगी चीज़ें मिल पाईं, परंतु बाल्यकाल में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। तो इस पूरे चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? जो माइकल फैराडे थे, जिन्होंने इस बिजली के चुंबक की खोज की थी, उनका जीवन कैसा था, उन्होंने कितनी अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में कितनी कठिनाइयों का सामना किया, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। उसका जन्म एक गरीब लोहार के घर हुआ था। ठीक है, लोहार कौन होता है? जो लोहे का काम करते हैं। माइकल 6 साल की आयु से पाठशाला जाने लगा था, पर उसके पास किताबें नहीं थीं, इसलिए उसे बहुत परेशानी होती थी। लेकिन वह घबराया नहीं, मन लगाकर पढ़ता रहा और साथ ही अपने पिता के काम में हाथ बटाता रहा। तो देखा, वो एक ऐसा बच्चा था जो स्कूल भी जाता था और अपने पिता के साथ उनके कामों में हाथ बटाता था, और उसके पास किताबें भी नहीं हुआ करती थीं। ठीक है, तो इस प्रकार 7 साल बीत गए। अब माइकल 13 वर्ष का हो गया था, परंतु गरीबी के कारण उसके पिता ने उसका स्कूल जाना बंद करवा दिया। तो गरीबी के कारण, या शायद वो फीस ना दे पाते हों, या कुछ भी वजह थी, उन्होंने उसका स्कूल जाना बंद करवा दिया। बेचारा माइकल मन मार कर रह गया। पिता की आज्ञा के अनुसार उसने घरों में अखबार बांटना आरंभ किया। तो उसने क्या किया? एक काम शुरू कर दिया जिसमें वो लोगों के घर अखबार बांटता था। कुछ दिनों बाद उसे एक जिल्द बनाने वाले के यहाँ नौकरी मिल गई। ठीक है, जो बुक पे कवर होती है ना, वो जिल्द, उसके यहाँ उसको नौकरी मिल गई। इस बहाने उसे किताबें पढ़ने का अवसर प्राप्त होता रहा। तो जो जिल्द के लिए किताबें आती थी वो उनको पढ़ता था। फैराडे परिश्रमी बालक था। परिश्रमी यानी बहुत मेहनत करने वाला बालक था। वह अच्छी जिल्दें बांधता था, इसलिए उसका मालिक उससे खुश था। तो वो जो जिल्द था वो बहुत अच्छे से चढ़ाता था, इसलिए जो उसका मालिक था, उसका दुकान का ओनर था, वो उससे हमेशा खुश रहता था। यदि दुकान पर बिजली से संबंधित कोई किताब आती तो फैराडे उसे अवश्य पढ़ता। तो अगर बिजली यानी लाइट से संबंधित कोई भी किताब वहाँ पे आ जाती थी जिल्द चढ़ाने के लिए, तो फैराडे उसको ज़रूर पढ़ता था। एक दिन एक बूढ़े आदमी ने उसे ऐसी ही एक किताब में मग्न देखा। वृद्ध व्यक्ति स्वयं एक वैज्ञानिक था। तो एक जो बूढ़ा व्यक्ति था, उसने उसको मग्न यानी उसमें उसको बिजी देखा कि ये बुक पढ़ रहा है, और वो जो आदमी था वो खुद भी एक वैज्ञानिक था। इतने छोटे बालक को ऐसी कठिन किताब पढ़ते देखकर वह चकित रह गया। उनको बहुत हैरानी हुई। चकित रह जाना मतलब हैरान हो जाना। उसने पूछा, तुम क्या पढ़ते हो? मैं कहीं नहीं पढ़ता, मैं ये जिल्दें बांधता हूँ, माइकल ने उत्तर दिया। तो उसने बताया कि मैं कोई पढ़ता नहीं हूँ, मैं बस इन किताबों पे जिल्द बांधता हूँ। मुझे बिजली से संबंधित किताबें अच्छी लगती हैं। जानकारी बढ़ाने के लिए मैं ये किताब पढ़ रहा हूँ। तो उसने बोला कि मैं अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए इन किताबों को पढ़ रहा हूँ। वह वृद्ध व्यक्ति मतलब बूढ़ा आदमी जो था, माइकल के उत्तर से खुश हुआ। उसने सलाह दी, यदि तुम बिजली के बारे में जानकारी बढ़ाना चाहते हो तो सर हमरे डेवी के भाषण सुना करो। तो उसने उसको एक सजेशन दिया कि अगर तुम्हें ज़्यादा इंटरेस्ट है तो तुम हेनरी डेवी के भाषण को सुन सकते हो। माइकल तुरंत भाषण की जगह पर जा पहुंचा। वहां जाकर उसने देखा कि भाषण सुनने के लिए टिकट खरीदना ज़रूरी था। मालिक से पैसे लेकर उसने टिकट खरीदा और भाषण सुनने लगा। लौटने पर मालिक ने पैसे काट लिए। शाम को कम पैसे लेकर घर पहुंचने पर पिताजी क्रोधित हुए
और बोले, इस प्रकार पैसे बर्बाद मत किया करो। तो उसने क्या किया कि वो पैसे, उसने टिकट ले ली और वहाँ पे उसका काम भी कम हो गया, उससे उसके पैसे भी कट गए। इस तरह से उसको घर पे भी डांट पड़ी उसके पिताजी से कि तुम पैसे बर्बाद मत करो। अगले दिन माइकल को दुखी देख उसके मालिक को उस पर दया आ गई। उन्होंने कहा, तुम्हारे टिकट के पैसे मैं दे दिया करूँगा, तुम्हारी मजदूरी से नहीं काटूंगा। तो उनको जब दया आई तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम देख लिया करो और तुम्हारे जो ये टिकट के पैसे हैं वो मैं दे दूंगा। माइकल की कामना पूरी हुई। वह डेवी साहब के भाषण सुनता, उनको लिखता और उन पर चित्र बनाता। कुछ दिन पश्चात वह उनसे मिला। सर हेनरी डेवी को वह होनहार बालक बहुत पसंद आया। उन्होंने माइकल को अपना शिष्य बना लिया, शिष्य यानी अपना स्टूडेंट बना लिया। माइकल उनके साथ रहने लगा और उनसे शिक्षा प्राप्त करने लगा। इस प्रकार अनेक मुश्किलों का सामना करके वे एक महान वैज्ञानिक बन पाया। ठीक है, तो यानी कि सर हेम्फ्रे डेवी के साथ रहकर वो एक अच्छा वैज्ञानिक बन पाया। अब इसके बाद है यहाँ पे कुछ अभ्यास कार्य। सबसे पहले है शब्दार्थ। शब्दार्थ में उपयोगी का अर्थ होता है काम में आने वाला। खोज का अर्थ होता है तलाश या शोध, रिसर्च करना, कोई चीज़ जैसे जिसका पता लगाया जाए। बाल्यकाल, बचपन, कठिनाइयों, मुश्किलों। लोहार, लोहे का सामान बनाने वाला जो होता है उसे लोहार कहते हैं। परेशानी, मुश्किल, संबंधित, बारे में, जुड़ा हुआ, किसी चीज़ से जुड़ी हुई चीज़ को कहते हैं, उससे संबंधित है। मग्न यानी कि डूबा हुआ या लीन। वृद्ध यानी कि बूढ़ा। क्रोधित, गुस्सा। कामना, इच्छा या चाह, पश्चात, बाद में। यहाँ पे कुछ मुहावरे और ये श्रुतलेख शब्द दिए गए हैं जिनका अभ्यास आपको करना है। अगला है मौखिक और लिखित प्रश्न, इनको हम देख लेते हैं। पहले है मौखिक प्रश्न। प्रश्न का है, माइकल फैराडे कौन थे? तो माइकल फैराडे एक महान वैज्ञानिक थे। माइकल फैराडे का स्कूल जाना क्यों बंद हो गया? उत्तर है, गरीबी के कारण माइकल का स्कूल जाना बंद हो गया। फैराडे को कहाँ नौकरी मिली और उसने वहाँ क्या लाभ उठाया? माइकल फैराडे को एक जिल्द बनाने वाले के यहाँ नौकरी मिली। जिल्द बांधने के लिए आने वाली बिजली से संबंधित किताबें वह जरूर पढ़ता था। घ है, माइकल किसके भाषण सुनने जाता था? माइकल सर हेम्फ्रे डेवी के भाषण सुनने जाता था। अगला है, माइकल फैराडे ने किस चीज़ की खोज की? माइकल फैराडे ने बिजली के चुंबक की खोज की थी। अब है लिखित प्रश्न। प्रश्न का है, माइकल फैराडे को अपने बाल्यकाल में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था? तो उत्तर है, माइकल फैराडे बहुत गरीब थे। उसने 6 साल की उम्र में पढ़ाई आरंभ की, परंतु उसके पास किताबें नहीं थीं। वह पढ़ने के साथ साथ अपने पिता के काम में हाथ बटाता था। 13 वर्ष की उम्र में उसका स्कूल जाना बंद हो गया। उसने घरों में अखबार बांटे और जिल्द बांधने वाले के यहाँ नौकरी कर ली। प्रश्न ख है, किन किताबों से पता चलता है कि माइकल बिजली के विषय में रुचि रखता था? किन बातों से पता चलता है? उत्तर है, जिल्द बांधने के लिए बिजली से संबंधित जो भी किताब आती, माइकल उसे मग्न होकर पढ़ता था। इस बात से पता चलता है कि माइकल बिजली के विषय में रुचि रखता था। प्रश्न ग है, माइकल की इच्छा किस प्रकार पूरी हुई? सर हेम्फ्रे डेवी के भाषण सुनने के लिए माइकल के मालिक ने उसे टिकट के पैसे देने का वादा किया। इस प्रकार उसके मन की इच्छा पूरी हुई कि अब वह सरलता से बिजली की नई जानकारी प्राप्त कर सकेगा। प्रश्न घ है, माइकल फैराडे में क्या क्या गुण थे जिनके कारण वे एक महान वैज्ञानिक बने? तो माइकल फैराडे बहुत परिश्रमी थे। उनमें काम करने तथा नया ज्ञान प्राप्त करने की लगन थी। वे मुश्किलों का डटकर सामना करते थे, काम के साथ साथ पढ़ते थे। वे डेवी साहिब के भाषण सुनते, उन्हें लिखते और उन पर चित्र बनाते। इस तरह अपनी लगन और परिश्रम से वे महान वैज्ञानिक बन गए। अगला है, पाठ का ये अंश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखो। वह डेवी साहब के भाषण सुनता, उनको लिखता और उन पर चित्र बनाता। कुछ दिन पश्चात वह उनसे मिला। सर हेम्फ्रे डेवी को वह होनहार बालक बहुत पसंद आया। उन्होंने माइकल को अपना शिष्य बना लिया। तो माइकल डेवी साहब के भाषण सुनकर क्या करता था? वो क्या करता था? उनको लिखता था और उस पर चित्र बनाता था। माइकल किनसे मिला? माइकल डेवी साहब से मिला। और सर हेम्फ्रे डेवी ने माइकल को अपना शिष्य क्यों बना लिया? क्योंकि वो होनहार बालक था, उनको वो बहुत पसंद आया था, इसलिए उन्होंने उसको अपना शिष्य बना लिया। यहाँ से आप इन लाइनों को लिख सकते हैं। पाठांश से 2-2 संज्ञा और सर्वनाम शब्द छांट कर लिखो। ये आपको खुद से लिखना है, संज्ञा और सर्वनाम। अगला है, सही उत्तर पर चिन्ह लगाना है। तो क है, पाठ के आधार पर बताओ कि मशीनें किससे चलती हैं? पेट्रोल से, डीजल से, बिजली के चुंबक से और ऊर्जा से। तो बिजली के चुंबक से चलती हैं। वैसे तो कई चीज़ों से चलती है, लेकिन यहाँ पर हमसे कहा गया है
कि पाठ के आधार पर बताना है, तो बिजली के चुंबक से उसका सही आंसर होगा। प्रश्न कहा है सर हेम्फ्रे डेवी का भाषण सुनने के लिए माइकल को पैसे किसने दिए? उसके मालिक ने उसको पैसे दिए थे। ग है सर हेम्फ्रे डेवी ने माइकल को किस तरह मदद की? नौकरी देकर, अपना शिष्य बनाकर, धन देकर या अपने पास बिठाकर? उन्होंने माइकल को अपना शिष्य बनाया था, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। अगला है मूल्यपरक प्रश्न, अगर आपका मित्र स्कूल की फीस नहीं दे सकता तो आप क्या करेंगे? इसका उत्तर आपको खुद देना है। फिर है वाक्य को पढ़ो और रेखांकित शब्दों के मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द पाठ में से ढूंढकर लिखो। मैं हर रोज मंदिर जाता हूँ, इसका मतलब क्या? प्रतिदिन। इसकी जगह आप हर रोज की जगह प्रतिदिन भी लिख सकते हैं, ठीक है। बिजली का बल्ब एक बहुत ही फायदेमंद चीज है, फायदेमंद की जगह आप क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं उपयोगी, फायदेमंद की जगह उपयोगी लिख सकते हैं। अगला है फैराडे ने संसार को अनेक उपयोगी चीजें दी, तो संसार की जगह हम लिख सकते हैं विश्व। विश्व ये वह है, विश्व। अगला है रमेश को कक्षा में प्रथम आया जानकर सभी बच्चे हैरान थे। हैरान की जगह लिख सकते हैं चकित। अगला है एकलव्य गुरु के द्रोण का चेला बनना चाहता था, चेला की जगह क्या लिख सकते हैं? शिष्य। जो है पेड़ की घनी छाया में बैठकर बहुत सुख मिलता है, सुख की जगह लिख सकते हैं आनंद। फिर है मैं रोज समाचार पत्र पढ़ती हूँ, समाचार पत्र को इस पाठ में क्या लिखा गया है? अखबार। नीचे दिए गए शब्द पढ़ो और ग्रहण करने वाले गुणों पर टिक लगाओ। जो आपको लगता है कि जिन गुणों को आपको ग्रहण करना चाहिए उन पे टिक लगाना है। जैसे क्रोध, क्रोध हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए, परिश्रम ग्रहण करना चाहिए, तो इस पे हम टिक लगाएंगे। आलस्य ग्रहण नहीं करना चाहिए, दृढ़ संकल्प ग्रहण करना चाहिए, लगन ग्रहण करना चाहिए, लालच ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगला है सही स्थान पर अनुस्वार या अनुनासिक लगाकर शब्द लिखो। तो जो ये बिंदी लगती है ना, इसको अनुस्वार कहते हैं, और जो चंद्र बिंदी लगती है इसको अनुनासिक कहते हैं। जैसे परंतु, यहाँ पे क्या लगा है? अनुस्वार लगा है, और सही जगह पे लगाना है। आंख में, नाक से आवाज कहाँ आ रही है? आ में आ रही है, तो अनुनासिक लगेगा, और किसके ऊपर लगेगा? आ के ऊपर, यहाँ पे लगेगा। यहाँ में हाँ की जो आवाज़ है वो कहाँ से आ रही है? वो नाक से आ रही है, तो हा के ऊपर चंद्र बिंदी लगेगी। आनंद, आनंद में न की हल्की सी जो आवाज़ है वो न के बाद आ रही है, इसका मतलब न के ऊपर बिंदी लगेगी। तो यहाँ पे हमारा पाठ पूरा होता है। इसके बाद जो है गतिविधियाँ हैं वो आपको खुद से करनी है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।